धुंधली ने उस फल को भाव से नहीं खिनवना करके रख लिया। लाओ, ऐसे ही संतों के प्रसाद से अगर संतान प्राप्त हो जाए तो फिर ये संत दरवाजे दरवाजे पे क्यों डोले? धुंधली है ना, नाना प्रकार के विकार जिसके अंदर प्रवेश पहले से ही हो, तो वो सही और गलत का निर्णय कैसे ले सकता है? उसे तो विकारी, जिसके नेत्रों पर हरा चश्मा लगा हुआ है तो हरा ही हरा तो दिखेगा, काला लगा है तो काला ही काला तो दिखेगा, व्हाइट लगा है तो व्हाइट ही तो दिखेगा। और जैसा हम चश्मा लगा रखे हैं हमें वैसा ही तो दिखेगा। और जो हो चलता रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। खिनमना करके उस फल को रख लिया। लाओ, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे कि 9 लाख हार लेके आए हों। अजातम देव जी फल को देकर के आत्मा गदगद हो गई और भगवान के भजन में लीन विलीन है। उस धुंधली ने फल को ले लिया, फल को लिए हुए बैठी है, नाना प्रकार के विकार उसके मन प्रकट हो रहे हैं। सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो इस फल को खाने से संतान प्राप्त भी हो जाए। इस फल को खाने से मेरे गर्भ ठहर गया, और मेरे गांव में अगर डकैत आ गए तो फिर मैं कैसे भाग पाऊंगी? मेरे गांव में अगर आग लग गई, इस फल को खा लिया और गर्भ ठहर गया तो मैं भारी उधर से कैसे भाग पाऊंगी, कैसे बच पाऊंगी? नाना प्रकार के विकार उसके अंदर आ रहे हैं। और कहते हैं संतान प्राप्त करते समय जो मैया संतान प्राप्त करती है, संतान प्राप्त करते समय हजारों बिच्छू काटने पर जो कष्ट होता है वो मैया को संतान प्राप्त करते समय होता है। और कहीं ये दुख, ये कष्ट मुझसे सहा गया नहीं सहा गया, संतान प्राप्त करते समय मैं अगर मर गई तो नाना प्रकार के विकार उस धुंधली के मन में आ रहे हैं। दरवाजे पर बैठ गई, चिंतित है, चेहरा उदास है। पड़ोसिन ने देखा, बहन तुम रोजाना निकल कर के आती थी, बड़ी खुश होती थी, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? धुंधली कहने लगी, बहन मेरे पति न जाने किस साधु पर से एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इसको खा लो, इसके खाने से संतान प्राप्त होगी, बेटा मिलेगा। मैं तो साधु सन्यासियों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे पति हैं ना, क्या करूं? मुझे तो बड़े आश्चर्य में डाल दिया, खाऊं न खाऊं, क्या करूं? वो पड़ोसन कहने लगी, बहन इतनी चिंतित क्यों होती हो, इतनी परेशान क्यों होती हो? मेरे पास तो पहले से ही बहुत बेटे हैं और मैं गर्भ से हूं। मुझे पता है
कि मेरे बेटा ही प्राप्त होगा। आप एक काम करो, जो तुम्हारे पति फल लेकर के आए हैं उसे परीक्षण के लिए इस गाय को दे दीजिए। अगर साधु की बात सही होगी तो गाय का बछड़ा प्राप्त हो जाएगा, संतान प्राप्त हो जाएगी। और वैसे ही हुआ तो कुछ नहीं होगा। और अपने पति को दिखावे के लिए आप एक काम करना, मेरा संतान मेरी संतान प्राप्त हो, उस संतान को मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है और तुम्हारे पास संतान नहीं है। आज धुंधली कहने लगी, हाँ बहन तुम सही कहती हो, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें धन दे दूंगी और तुम मुझे अपनी संतान दे देना। लेकिन उसने बता दिया, सुनो अपने पति के सामने मत पढ़ना, और पढ़ना भी तो वो नाटक तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। कहा बहन सो आप चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आज समय गुजरने लगा, धीरे धीरे वही समय आ गया। उस फल के खाने से उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा दिखने में तो पुरुष है, लेकिन कान गौ के समान है, गौ के समान है। पड़ोसन के बेटा हुआ, उस पड़ोसन ने ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने छुप करके कुछ उसे धन दे दिया। वो धन से खुश हो गई, वो संतान से खुश हो गई। और वैसे ही अपने पति से कह दिया, सुनो जी तुम जो फल लेकर के आए थे ना, हकीकत में उस साधु बाबा के फल में तो बड़ा ही चमत्कार था। उस फल से आज एक नहीं दो तो संतान प्राप्त हुई हैं। आप कैसा फल लेकर के आए? क्या? हाँ मेरे तो पुत्र पैदा हुआ ही, लेकिन आज हमारी गाय के भी पुत्र पैदा हुआ, संतान प्राप्त हुई। आज आत्मदेव जी बड़े खुश होने लगे, मगन होने लगे। तभी तो मैं कहता हूं संतों की कृपा पहले तो बरसती नहीं है, और जिस पर भी बरस जाए तो उसके यहां फिर आनंद ही आनंद होता है। आज आत्मदेव जी बड़े खुश हैं। गौकर्ण धुंधकारी का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। गौकर्ण है वो संतों का प्रसाद है, और संतों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। वो दोनों बड़े होने लगे। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य कभी छुपता नहीं, और सत्य के आगे हजारों झूठ व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन सत्य सत्य रहता है। आज भैया संतों का प्रसाद है गौकर्ण, तो भक्तवान है, भक्तिमयी में आस्था रखते हैं, परमात्मा के भजन में आस्था रखते हैं, भगवान का चिंतन करने में आस्था रखते हैं, भाव रखते हैं। लेकिन धुंधकार तो धुंधकारी छल कपट से लिया हुआ है, अधर्म का लिया हुआ है। अब जो अधर्म का पहले से लिया हुआ है उसके अंदर धर्म प्रवेश कहां से करेगा? अधर्म तो पहले से ही है ना। जिसने जीवन में अधर्म किया है तो धर्म आएगा कहां से?
क्योंकि भगवान ने कहा है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। एक बार को मेरा कहा हुआ वचन टल सकता है, लेकिन मेरे भक्त का, मेरे संत का वचन नहीं टल सकता। मैं अपने संतों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भक्तों के लिए भगवान एक दिन रण छोड़ करके भाग गए। किसके लिए? भक्तों के लिए, संतों के लिए। संत के लिए भगवान, भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कुछ करो तो सही, भगवान के प्रति कुछ सोचो तो सही। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं, लेकिन मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं है, उस सबरी भिलनी की तरह तुम खिलाते नहीं है। कौन कहता है भगवान आते नहीं है? उस मीरा की तरह, नरसी की तरह तुम बुलाते हो, प्रहलाद की तरह तुम बुलाते हो, ध्रुव की तरह तुम बुलाते हो, भक्त की तरह तुम बुला करके तो देखो भगवान ना आए तो मुझसे कहना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं है? अरे भगवान को खाने की तो छोड़ो, आजकल मैंने देखा है एक गांव के लिए चंदिया नहीं निकालते लोग। इतने बड़े नास्तिक होते हुए जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, अन्य धर्मों को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी हिंदी को भूलते जा रहे हैं, विदेशी भाषाओं को अपना रहे हैं। आजकल की संतान को अगर पूछा जाए कि शुद्ध हिंदी आती है, तो आजकल की संतान, आजकल की ये जनरेशन शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि अध्ययन तो हमने इंग्लिश का किया है, विदेशी भाषाओं का किया है, मनन तो हमने विदेशियों को अपना रखा है, सार्थक तो हमने टेलीविजन को मान रखा है, सार्थक तो अपना व्यवसाय, हमने अपने मोबाइल को मान रखा है। तो संस्कार आए कहां से? वो सनातन धर्म की पहली पंक्ति प्रवेश कैसे करें, कहां से करें? क्योंकि बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस परमात्मा को छोड़ दिया और इस संसार को जकड़ लिया, पकड़ लिया। ये संसार हमारे काम आने वाला नहीं है, ये नाते रिश्तेदार हैं, सब यहीं तक के रहते हैं, नाते रिश्ते सभी टूट जाते हैं। जिस संतान पर हम भरोसा किए बैठे हैं कि ये संतान हमारा बाल माँ का नहीं होने देगी, हमारे नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, हेतु यार हमारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये अंधविश्वास है। लेकिन इस अंधविश्वास को हमने अपना सार्थक समझ लिया, अपना सबसे प्रथम चाहने वाला समझ लिया। लेकिन कहते हैं ये सब कुछ दिखावा है। माया मरी न मन मरो, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। नहीं ये माया मरी ना ये मन मरा, मरना तो शरीर को पड़ा, ये शरीर मर गया, लेकिन वो आस्था अभी नहीं मरी, वो चाह अभी नहीं मरी। अरे भाइयों, जो परमात्मा हमारा यहाँ भी साथ देगा वहां भी साथ देगा, इस बात को हम भूले हुए बैठे हैं। वैसे अनन्य प्रकार के व्रत करते हैं, अनन्य प्रकार की उपासना करते हैं, अनन्य प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता
कि भक्ति का मार्ग सबसे पहला क्या है। आज गौकर्ण भक्ति के मार्ग पर पड़ गए, भगवान की साधना करने लगे, उपासना करने लगे, और धंधकारी अधर्म का लिया हुआ अधर्म के मार्ग को पकड़ लेता है। नाना प्रकार के कष्टों का सामना देने लगा। मदिरा पान करने लगा, और मदिरा पान करने के बाद आप जानते हो कैसी वृत्ति होती है, कैसी छवि लगती है। मदिरा पान कर करके जो व्यक्ति बैठता है, बातें करता है, चलता है, वो आप जानते ही हो कि कैसी लगती है। मदिरा पान करने के बाद ये शरीर भी साथ छोड़ता जाता है, ये जिह्वा भी साथ छोड़ जाती है, ये इंद्रियां भी साथ छोड़ जाती हैं, और एक दिन ये मदिरा पीते पीते ये शरीर भी साथ छोड़ जाता है। ओ कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, ये कुछ पल की जिंदगानी है, इसे तो मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कम से कम शांति से जियो। क्योंकि एक श्रुति आती है, जीने दो, जियो और जीने दो। कहते किसी को हम सहारा नहीं दे सकते, तो किसी को हम असहाय तो न करें, किसी से हम बढ़िया न बोलें, तो किसी के प्रति बुरा तो न सोचें। यही तो धर्म है, यही तो कर्म है। वो कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ओ बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। ओ कुछ पल की जिंदगानी खुशबुओं से महकाए शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से तन को है जो निखारा। मलमल के तूने अपने सर को है जो निखारा। इस शरीर को सजाने में, डेंटिंग पेंटिंग करने में हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। पहले माता बहना कच्चे मकानों की लिसाई पुताई करती थी, चमका देती थी, दमका देती थी, अच्छा लगता था, कढ़ाई कर देती थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आजकल इस शरीर को डेंटिंग करने में, लिसाई पुताई करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। कैसे कैसे तो न जाने आजकल इस शरीर को दमकाने में, चमकाने में न जाने कौन कौन सी कंपनियों ने अपना सहारा दे दिया। फेयर लवली न जाने क्या क्या चल रहा है। मलमल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महकाए शरीर सारा। वो इत्रों की खुशबुओं से लेकिन
काया न साथ देगी, ओ काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। ओ पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का ना ठिकाना। क्योंकि विद्वानों ने कहा है, दुनिया वाले रीझ न जाना इस दुनिया की सफाई पर। अरे प्राणियों, रीझ न जाना इस दुनिया की सफाई पर, क्योंकि फर्क चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। ऊपर जो दिख रहा है वो अंदर नहीं, और अंदर है जो बाहर दिखता नहीं। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अब जोड़ते जोड़ते इस माया को तिजोरियों में भरते जा रहे हैं, इस काया को नष्ट करते जा रहे हैं। अपने बेटा बेटी पौत्र आदि सभी के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये काया भी नहीं साथ देगी, ये माया भी नहीं साथ देगी। केवल साथ जाएगा तो 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा, और वो भी मरकट में जाकर के वो मेहतर उठा लेगा, वो भी साथ नहीं जाया। क्या आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अब मैं श्रद्धेय पंडित जी से निवेदन करूंगा, थोड़ी देर की बात है और प्रसाद लेकर के ही जाएं। अभी थोड़ी कथा चलेगी 10-15 मिनट, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेकर के जाएं पंडित जी। बड़े ही हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महान आत्माओं को हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि दर्श पर से यही तो साथ जाता है। अरे जीवन में तुझको करना, जीवन में तुझको करना, बस काम एक करना, बस काम एक करना। हर का नाम लुभाना। बरसों की क्या तू सोचे, पलना नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पलना नहीं ठिकाना। ओ बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
आज ये दिव्य रूप देखा तो जो भक्त होता है और जो अभक्त होता है उसके गुण नहीं मिलते। जैसे सत्य और असत्य एक जगह नहीं रह सकते, उसी प्रकार भक्त और अभक्त एक जगह नहीं रह सकते। आज गोकर्ण भक्त है और धुंधकारी अभक्त है, दुष्टात्मा है, पापात्मा है। आज गोकर्ण भगवान माता पिता को स्पर्श कर करके उनकी आज्ञा लेकर के वन को चले गए भगवान का भजन ध्यान करने के लिए, तप किया। इधर धुंधकारी अनन्य प्रकार के पाप करने लगा, जीवात्मा को सताने लगा, मारने लगा। पिताजी से उचित अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगा और एक बार को तो अपने पिताजी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। आत्मदेव जी ने देखा जो बेटा अपने पिता को मारे वो बेटा कैसा। आज आत्मदेव उसी समय अपने घर को छोड़ करके वन की तरफ निकल गए। आज वो बात याद आ रही है कि संत जी सही कह रहे थे कि संतान से सुख प्राप्त नहीं होता, अरे सुख तो भगवान के भजन से प्राप्त होता है। तो क्यों ना मैं आज इतना कष्ट झेलने के बाद आज भी मैं भगवान को छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। जंगल में जाकर के भगवान की साधना उपासना में भक्ति में लीन विलीन हो गए। आज केवल उस घर में वो धुंधकारी है और वो धुंधली है। कहती है धुंधलपन तो धुंधली ने ही तो प्रवेश किया। ये अंधकार उस प्रकाशित घर में उस धुंधली ने ही तो प्रवेश किया। आत्मदेव ने नहीं किया तो वो सीधे अपने मार्ग पर निकल गए। लेकिन धुंधली कहाँ निकल करके जाए। अधर्म तो पहले से किए बैठी है, अंधकार तो पहले से लिए बैठी है। आज धुंधकारी पाप करने लगा, वेश्याओं के साथ रहने लगा। आज वेश्याओं के लिए धन हड़पने लगा, धन मांगने लगा, अपने घर के धन को व्यर्थ गंवाने लगा। जब चारों तरफ से धन जो दिखने वाला था वो खत्म हो गया, अब अपनी माँ से धन मांगने लगा। जितना था माँ ने दे दिया, अब माँ पर नहीं था तो माँ को दुत्कारने लगा, गालियां देने लगा, फटकारने लगा। और जब धन नहीं दिया तो मारने लगा। आज अपनी माँ को मारने लगा। माँ ने अपने पुत्र की उन बातों से, उस मार से भयभीत होकर के कुआं में जाकर के गिर पड़ी और जान दे दी। अब तो माँ कभी कभी दुत्कारती थी, माँ का भी साया हट गया। अब तो धुंधकारी जो आता वही करता। दिन प्रतिदिन वेश्याओं को अपने घर में लाने लगा। चोरी करने लगा, धन हड़पने लगा। और एक दिन वो आ गया कि एक दिन इन वेश्याओं के लिए धुंधकारी ने राजा के ही महलों में जाकर के चोरी कर दी। उस राजकोष में जाकर के चोरी कर ली। बहुत सारा धन इकट्ठा कर करके लाया
वेश्याओं ने पूछा, आज ये धन कहां से लाई हो? कहा कि मैंने राजा के यहाँ चोरी की है। पांचों वेश्याओं ने सोचा, हमारे लिए धन लाता है, इस धन को हम भी खाते हैं, और किसी राजा को पता चल गया, पीछा करते करते यहाँ आ गया, ये तो मारा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम भी मारी जाएंगे। उसी समय पांचों ने विचार किया, उसको पहले मदरा पान कराई, नशे में धुत हो गया, ये शरीर काम करना छोड़ गया, गिर पड़ा। पांचों वेश्याओं ने आज इसे कस करके चारपाई से बांध लिया, चिल्लाने लगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन साहस निभाते हुए पांचों वेश्याओं ने इसके मुख में तैगते हुए अंगारे डाल दिए। चीखने लगा, रुदन करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आज चीखते चीखते, चिल्लाते चिल्लाते उस धुंधकारी का प्राण हो गया, मर गया। कहते दुष्ट आत्मा इतनी जल्दी नहीं मरता। जो पापी होता है, जिसने जीवन में कभी धर्म ना किया हो, अधर्म का मार्ग पकड़ रखा हो, वो इतनी जल्दी नहीं मरता। और भक्त के लिए तो सहज मृत्यु, सहज सरल मृत्यु भी आ जाती है भक्तों के लिए। चीख चीख करके आज दम तोड़ दिया। पांचों वैश्या हैं, आज धुंधकारी का धन लेकर के चंपक हो गई, निकल गई। इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंश दान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहे, पर हम लोग तो कब्जा किए बैठे हैं। इस पंच तत्व की धर्मशाला पर हम तो कब्जा किए बैठे हैं कि ये धर्मशाला हमारी है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञान को लेकर के हम अपने साथ चल रहे हैं। जो भगवान ने प्रदान की इस पंचायती धर्मशाला को हमने अपना मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये सुंदर सा तन हमें किसने प्रदान किया? क्यों जी? ये सुंदर सा तन किसने प्रदान किया? भगवान ने। मन बुद्धि विवेक सोचने समझने की ये दिव्य ज्योति किसने प्राप्त की? भगवान ने। ये हाथ पैर किसने दिए? आंख जिब्या कान किसने दिए? भगवान ने। कोई कोई आपने ऐसा देखा होगा कि जो जन्म से ही नहीं सुनता, जो जन्म
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। आज बड़ा पापात्मा है ना, दुष्ट आत्मा है, इसलिए प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि प्राप्त हुई। और प्रेत योनि में बड़ा ही कष्ट झेलना पड़ता है। विद्वान बताते हैं प्रेत योनि में जब ये जीव जाता है तो ये पेट तो एक घड़े के समान होता है और मुख एक सुई की नोक के बराबर होता है। प्रेत योनि में चिल्लाता हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। तब अपने पापों का पश्चाताप करता है, पानी के लिए झटपता है, खाने के लिए तड़पता है। और प्रेत योनि में कहते हैं हम अपने वस्त्रों को धोकर के निचोड़ते हैं ना, वो जल प्रेतों को प्राप्त होता है, प्रेत योनि में प्राप्त होता है। अब घड़े के समान पेट हो और सुई की नोक के बराबर मुख हो तो कितना पान कर पाएगा। तड़पने लगा, भटकने लगा, बचने का प्रयास करने लगा, अपने दुखों का पश्चाताप करने लगा, अपने अधर्मों का पश्चाताप करने लगा। आज उसे महसूस होता है कि आज मेरे पिताजी जो मुझसे कहते थे, मेरी माता जी जो मुझसे कहती थी, आज वो मैं बात में मान लेता तो आज ये योनि मुझे प्राप्त नहीं होती। गौकर्ण महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन अपनी भजन साधना को पूर्ण कर करके सोचा कि चलो आज अपने घर चल करके देखते हैं मेरे माता पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहा है। आकर के देखा तो गांव वालों ने बताया तुम्हारे पिताजी तो भगवान की उपासना साधना करने के लिए निकल गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई के अत्याचारों से कुआं में गिर कर करके जान दे दी। तुम्हारे भाई को 5-5 वेश्याओं ने मार दिया। बड़ा ही दुख हुआ। अपनों की बात सुनकर के दुख होता है। गौकर्ण महाराज को दुख हुआ, सोचा कि आज हम यहीं रुकेंगे और कल दोबारा से वन की तरफ चलेंगे भगवान की साधना करने के लिए। आज अपने उसी महलों में जाकर के लेट गया। गौकर्ण महाराज आज चारपाई पर लेटे हुए हैं। रात्रि हुई, रात्रि में अर्धरात्रि में धुंधकारी नाना प्रकार के रूपों को लेकर के अपने भाई गौकर्ण को डराने लगा। कभी हवा बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता, कभी सिर बन जाता, नाना प्रकार की आवाजें करने लगा। लेकिन गौकर्ण महाराज तो भक्त हैं, संत हैं। जल लिया, आचमन किया और दिशाओं में घुमा करके मार दिया। आज जो प्रेत योनि थी, आज उसको बोलने का साहस प्रदान हो गया। एक दिव्य रूप में आकर के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भैया
मुझे कैसे भी बचा लो, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा अधर्मी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत अनन्य पाप किए हैं, लेकिन तुम भैया भक्त हो, मुझे कैसे भी बचा लो। अनुग्रह करने लगा, विनती करने लगा। प्रेत योनि गौकर्ण महाराज कहने लगे, अरे भैया मैंने तो न जाने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, और एक नहीं अनन्य पिंडदान किए। धुंधकारी कहने लगा, भैया मैं इतना आताताई हूं, इतना पापी हूं कि तुम कितने भी पिंडदान करो मेरा उद्धार नहीं होगा। गौकर्ण महाराज कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं, शांति बनाए रखें। आज गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ की। लेकिन कथा प्रारंभ करने से प्रेत आत्मा, हवा चलती है तो कभी इधर उड़ जाता है, कभी इधर उड़ जाता है, एक जगह स्थान नहीं प्राप्त हुआ। कहा भैया प्रेत आत्मा हूं ना, इसलिए मुझे स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कुछ मेरे लिए उपाय करो। गौकर्ण महाराज ने एक 7 ग्रंथि का बांस लाकर के खड़ा कर दिया और कहा, भैया इसके अंदर आप प्रवेश कर जाओ, बैठ जाओ, स्थान ग्रहण करो और कथा का रसपान करो। एक मन से, अपने मन को विचलित मत करना। आज कथा होने लगी। पहले दिन की कथा हुई, उस 7 ग्रंथि में से पहले दिन की कथा में एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा में 7वें दिन 7 ग्रंथि फट गई और एक दिव्य ज्योति निकल पड़ी। और दिव्य ज्योति में आकर के साक्षात दर्शन हुआ। कहा, भैया इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से आज उस धुंधकारी का उद्धार हो गया। भगवान के पार्षद आ गए धुंधकारी को लेने के लिए। अन्य भक्तों ने कहा कि इस धुंधकारी के लिए ये पार्षद क्यों आए? कथा तो हमने भी श्रवण की, हमारे लिए पार्षद क्यों नहीं आए? तो गौकर्ण महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से, जिस भावना से धुंधकारी ने कथा का रसपान किया, उस भावना से, उस रहस्य से, उस बात से आप नहीं बैठे, आपका मन विचलित हुआ। अगर एक मन होकर के आप कथा का रसपान करोगे तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि तुम्हारे लिए भी भगवान के पार्षद ही आएंगे। आज धुंधकारी का उद्धार हो गया। दोबारा से कथा हुई, सभी भक्तों ने उसी प्रकार से एक मन होकर के कथा का रसपान किया। आज सबके लिए भगवान के पार्षद आए और अपने धाम को ले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज धुंधकारी का उद्धार हुआ। कहते हैं भक्त की और दुष्ट की अगर भेंट हो जाए और दुष्ट भक्त की बात मान ले तो उस दुष्ट का भी भक्त के सहारे से उद्धार हो जाता है। इसलिए मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि जहां भी मिले, जब भी मिले, भगवान का चिंतन करो, मनन करो, भजन करो। इस जीवन का केवल एक ही इशारा है, वो है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब भी मिले, जैसा भी मिले, भगवान का भजन करो।
क्योंकि उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भई ब्रह्म समाना। भगवान का नाम चाहे उल्टो भजो चाहे सीधो भजो, लेकिन भजो। क्योंकि काम, ये काम वासना कभी खत्म नहीं होती, ये काम कभी खत्म नहीं होता। आज काम, कल काम, परसों काम करनो, और काम में से काम निकल गो तब तक आएगा मरनो। ये काम खत्म नहीं होता। एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये काम खत्म नहीं होती। काम खत्म नहीं होता। ये आशा तृष्णा नहीं मरती, जीव की आस्थाएं बनी रहती हैं। तो जब भी भजें भगवान का नाम भजें। आइए भगवान का गुणानुवाद करते हुए आरती की तरफ चलेंगे। एक सुंदर सा हरि भजन। राम नहीं कियो